शुभ मध्याह्न मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों की हिंदी शिक्षिका बोल रही हूँ। आप सभी का हिंदी कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं आप लोगों को कौन सा पाठ पढ़ा रही थी? मित्रता। और जिसके लेखक कौन है बच्चों? जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पिछली कक्षा में हम लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है सच्चे मित्र के कर्तव्य के बारे में बता रहे थे कि सच्चे मित्र के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। आज की कक्षा में रामचंद्र शुक्ल जी यह बताते हैं कि कुसंगति जीवन के लिए किस प्रकार हानि है। इन्हीं पक्षों को उजागर करते हुए लेखक आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं भी आगे की ओर बढ़ती हूँ और आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क ख ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उन सभी से दूर रखे। कहते हैं कि हमारा मनुष्य जो जन्म हुआ है यह जीवन बहुत थोड़ा है, इसमें खोने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए लेखक कहते हैं कि क ख ग जो हमारे जीवन के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते, अगर हमें अच्छा बुद्धि नहीं दे सकते, हमसे प्रेम से बातचीत नहीं कर सकते, हमें आनंद में शामिल नहीं कर सकते और हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें ध्यान नहीं दिला सकते, तो ईश्वर हमें ऐसे लोगों से दूर ही रखे। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन पर निमंत्रण स्वीकार करेंगे। कहते हैं कि युवावस्था की मित्रता में युवा क्या करते हैं? एक दूसरे को साथ लेकर के थिएटर चले जाते हैं फिल्म देखने के लिए। हाँ, ऐशो आराम में जीवन जीते हैं। उस समय वह किसी एडोलसेंस पीरियड में बच्चे क्या करते हैं? कुछ किसी चीज पर ध्यान नहीं देते। जब धीरे धीरे थोड़ा यंग होने लगते हैं, वह क्या करते हैं? सैर सपाटे में फ्रेंड सर्किल बना लेते हैं, बिना सोचे समझे रेस्टोरेंट जाते हैं, फिल्म देखने चले जाते हैं बिना माँ बाप के परमिशन के, क्योंकि उस समय क्या है तो उनको भले और बुरे की पहचान नहीं होती है। हाँ, किसी को भी भोजन पर बुला लेते हैं, निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि नहीं होगी तो लाभ भी नहीं होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। कहते हैं कि इस प्रकार के अगर मित्र को हम अपने संसर्ग में रहते हैं, बिना सोचे समझे उसके साथ थिएटर चले गए, फिल्म देखने चले गए, एक साथ खा पी रहे हैं, तो अगर वो हमें हानि नहीं पहुंचाता है तो वो हमें लाभ भी नहीं पहुंचाता। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर वो हमें हानि पहुंचाता है तो इससे हमारा बहुत बड़ा हानि हो सकती है। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा। देखो बच्चों, ये लेखक सच बार बार इस पक्ष को क्यों उजागर करते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार से नष्ट होगा। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें जीवन में कुसंगति से बचना चाहिए, क्योंकि कुसंगति के संगत में रहेंगे तो उससे हमारा ही हानि होगा। अब लेखक आगे कहते हैं कि दिन रात बनाव सिंगार में रहते हैं, महफिलों में ओह हो वाह वाह किए करते हैं, जो दूसरों की बहवाई लूटा करते हैं, गलियों में ठहाका मारते हैं। ठहाका मारने का अर्थ होता है जोर जोर से हंसना, ठीक है, और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और सोचनीय जीवन और किसका है। लेखक कहते हैं निस्सार अर्थात देखो सार रहित, अर्थात जीवन में कोई अर्थ ना हो। लेखक कहते हैं कि ऐसे जीवन का तो कोई अर्थ नहीं है जो कि सार, जिसमें सार ना हो, कोई अर्थ ना हो। हम जो है मजाकिये तरीके से जीवन को जी रहे हैं, बिना सोचे समझे जी रहे हैं। हाँ, तो ऐसे संसार में जो है क्या है, सुंदर मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा। कहते हैं कि ऐसे संसार में महान आचरण करने वाले महात्मा भी है और यह सुंदरता भी से भी भर देते हैं, लेकिन हम यंग जनरेशन वाले क्या कभी उसे समझ पाते? नहीं। फिर लेखक आगे कहते हैं उनके लिए ना तो बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार, अर्थात महात्मा हो या यह सुंदर मनोहर ये जो पूरा हमारा
धरती है, लोगों को यंग जनरेशन में इससे कोई मतलब नहीं है कि हमें कौन सा उपदेश, महात्मा का उपदेश ग्रहण करना चाहिए, बड़ों से सीख लेनी चाहिए, बशर्ते वो इन सभी को त्याग करके अपने कामों में ही जुटे रहते हैं। जिसने मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगे उठाती है, अर्थात सात्विकता का अर्थ होता है सत्य गुण से पूर्ण। कौन करते हैं हम? ये जो महान लोगों की बातों को, महात्मा को, गौतम बुद्ध है, महात्मा गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, इनकी बातों को, इनकी उपदेशों को सुन करके ही हम सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं। अन्यथा अगर हम इन सभी बातों को ध्यान नहीं देंगे, उनके उपदेशों को हम अनुसरण नहीं करेंगे, तो हम अपने ही जीवन का अहित कर देंगे। इसीलिए लेखक बार बार कहते हैं कि हमें हमेशा इन लोगों के बातों को स्मरण में रखना चाहिए, उनके उपदेशों को हमेशा सुनना चाहिए, वरना हम क्या करेंगे? ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन प्रतिदिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। वरना हम, नाशोन्मुख का अर्थ होता है नाश की ओर जाना। कहते हैं अगर हम उनके उपदेशों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम अपने ही जीवन को जो है नाश की ओर ले जाएंगे और दिन प्रतिदिन हम जो है अंधकार की ओर चले जाएंगे, जिसको देख करके सभी लोग तरसेंगे। हमें ऐसे प्राणियों का साथ कतई नहीं देना चाहिए और ना ही ऐसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि कुसंग ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग अर्थात बुरा संगति, यह जो है ज्वर है वो बहुत भयानक होता है। वह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता। कहता है कुसंगति केवल अच्छे नीति और अच्छे व्यवहार का ही नाश नहीं करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। क्षय का अर्थ होता है छीण कर देना, नष्ट कर देना। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, फिर लेखक कहते हैं कि अगर कोई युवा पुरुष है, उसकी अगर संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अर्थात अगर हमारे मित्र में से कोई अगर ऐसा मित्र जो बुरा है, अगर वह हमारा ही बुराई चाहता है, हमारे ही पीठ पीछे जो है छुरा भोगता है और हम इसे समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसी संगति हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है और हमारे दिन रात जो है, हमारा जो दिन रात है वो अवनति की ओर गिरती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। बाहु अर्थात भुजाएं। कह रही अगर मित्र अच्छे होंगे तो अवश्य हमें सहारा देंगे, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। निरंतर का अर्थ होता है हमेशा, अर्थात अगर सहारा अच्छा है, अगर संगति अच्छी है, अगर मित्र अच्छे हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं? सपोर्ट के तौर पर काम करते हैं, गुड एडवाइजर का काम करते हैं और हमेशा निरंतर हमें जो है उन्नति की ओर, आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज की कक्षा में बच्चों यहीं तक। वीडियो देखकर आप प्रयास करें समझने का। धन्यवाद।